मीन राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई सूक्ष्माति सूक्ष्म चर्चाएं। चंद्रमा की स्थितियां यहां यदि आप ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं में देखते हैं तो 21 और 22 सितंबर 2021 के समय अंतराल में मीन राशि स्थान में रहने वाली रहेंगी। राहु पराक्रम भाव में, जहां नैसर्गिक फल के आधार के ऊपर बेहतरी को देने वाले हो जाते हैं, वहीं पर दैत्य गुरु शुक्र के राशि भाव के साथ में अपने प्रभाव को रखने वाले। षष्ठेश होकर सूर्यदेव षष्ठ भाव के भीतर चलायमान रहेंगे 17 सितंबर 2021 तक और उसके बाद यहां सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। भद्र योग बन रहा है बुध की इस स्थिति की वजह से। 26 अगस्त 2021 से 22 सितंबर 2021 तक बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए बुध का प्रभाव सप्तम भाव में रहेगा। तो एक तरह से बुध की स्थितियां जो व्यापार भाव के साथ में बनी हुई है बेहतरी को दर्शाती है। तो वहीं गृहस्थ भाव भी सप्तम भाव ही है और मंगल की ये जो स्थिति है बुध के राशि स्थान में 5 सितंबर के बाद से रहेगी। एक तरह से जो शत्रु राशि स्थान में यहां मंगल की स्थितियां हैं वो फलाफल के दृष्टिकोण से थोड़ी सी कमजोरी भी दर्शाने वाली हो जाती है। अष्टमेश होकर शुक्र अष्टम भाव में रहेंगे तो वहीं पर नवम भाव में बाय डिफॉल्ट अप्रोच में केतु है। इसी के साथ आप देखिए कि एक प्रमुख परिवर्तन एकादश भाव के साथ में नजर आता है। शनिदेव तो एकादशेश होकर एकादश भाव में ही वक्रगत आधार के साथ में चलायमान, किंतु देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां यहां शनिदेव के मूल त्रिकोण से निकलकर पुनः नीचस्थ राशि भाव के साथ में रहेंगी। किंतु बेहतर बात यह है कि अभी भी देव गुरु बृहस्पति वक्री चलायमान होंगे, इस वजह से इनको यहां चेष्टा बल भी प्राप्त रहेगा। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहां से आत्मविश्वास, परिवर्तन, व्यक्तित्व की आभा और व्यक्तिगत जीवन के अंदर अनुभव के आधार किस तरह से साथ में होंगे। तो आप देखें कि सर्वप्रथम जो मंगल का प्रभाव है वो यहां पर राशि भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। देव गुरु बृहस्पति शुरुआती 14 दिनों के लिए यहां पर द्वादश भाव में और प्रथम प्रकाश ग्रह सूर्यदेव से दृष्टिगोचर, उसके बाद में यहां एकादश में प्रवेश कर जाएंगे दोबारा और फिर 3-11 का संबंध रहने वाला होगा। तो इस बात को स्पष्टतया कहा जा सकता है कि शुरुआती 14 दिनों के लिए आत्मविश्वास में बेहतरी, और वो आत्मविश्वास पीक के ऊपर नहीं किंतु जो बाद का समय अंतराल है जहां देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ रहेंगे वहां पर मिले जुले परिणाम आपके सम्मुख यहां रहते हुए नजर आते हैं। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर आप गए और आपकी क्षमताओं के साथ में पूरे तरीके से पॉजिटिविटी थी, किंतु जैसे ही सैलरी के डिस्कशन का मामला आया 5वें से 6वें राउंड के बाद में आप एचआर की ओर पहुंचे और वहीं भीतर उहापोह की स्थिति आ गई, अपने पोटेंशियल के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उससे आप पूर्णतया बचने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। दूसरे आधार पर आप ये भी देखते हुए चलें कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो शुरुआती 14 दिन हैं उसमें ये प्रयास करें कि लीकेज को कैसे व्यापार में रोका जाए, जो अनर्गल खर्चे हैं उनको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। मन और मस्तिष्क में इस बात को भी आप काबिज जरूर करके रखने वाले हों। ये भी निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से, और वाणी उस प्रभाव के साथ में नहीं थी कि हम स्पष्टतया किसी व्यक्ति विशेष को कोई बात कह पाएं। मंगल का जो ये आधार है 8वीं दृष्टि वाणी भाव पर और स्वराशि स्थान पर, और राशि भाव को भी मंगल की ये दृष्टि 7वीं जो है आत्मविश्वास देती हुई, इसी वजह से आप कोई भी ऐसी बात को आगे बढ़ाने की ओर आसानी से जा सकते हैं। ये जरूर आप याद रखें। वहीं यदि हम धन भाव की चर्चा करते हैं तो धनेश होकर मंगल यहाँ सप्तम भाव के साथ में चलायमान है, 6-8 का संबंध है और वो भी शत्रु राशि भाव के साथ में। इसी वजह से धनागमन तो यहाँ पर होगा, किंतु कहीं न कहीं खर्चे भी एक तरह से सामने निकलकर 14 सितंबर के बाद से आते चले जाएंगे, उससे हम इनकार नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो रुपया पैसा पारिवारिक जनों के अंदर अटका हुआ था उसको आप एक तरह से हासिल करने की ओर जाते हैं और वहीं से संबंध खराब हो जाते हैं।
उनसे आपको पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में जो मंगल और बुध की युति संगत स्थितियां हैं, ये कई बार सोच में घर्षण देती है। आपने जितना हासिल किया आपको लगता है इससे बेहतर मिल सकता था, और वहीं पर गलतियां सामने निकल कर आती है। ऐसी एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच से आप बचिएगा। व्यापार में वाणी पूरे तरीके से आपको कंफर्ट देने की अप्रोच से दूर रखने वाली होगी, यानी कि जो भी आप कहेंगे अगले को कन्विंस करने की ताकत और अच्छे से लगानी पड़ेगी। और आप कई बार ये सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को हम कन्विंस कर चुके, किंतु कई बार पूर्णता देने की आवश्यकता होती है। आप जब तक फॉर श्योर नहीं हो जाएं तब तक उस कन्वर्जेशन को जारी रखें। और इसके साथ जो भी कामकाज कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में जुड़ा होता है, जहां महीनों की मेहनत एक दिन में परिणाम लेकर आती है, ये समय विशेष वहां आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को क्रिएट करता चला जा रहा है। इसमें कहीं पर भी दुविधा के सिरे काबिज रहते हुए नहीं दिखते। वहीं पराक्रम भाव, आप देखें कि पराक्रमेश होकर जो यहाँ पर शुक्र की स्थितियां है वो अष्टम भाव के साथ में है। आप किसी भी चेंज की ओर बढ़ना चाह रहे थे, ये याद रखें कि एक स्टेबल मोड से निकलकर दूसरे स्टेबिलिटी के मोड की ओर जाएं। कहीं पर भी फैसिनेशन के साथ में रुपए पैसे की आवक को बढ़ाने के चक्कर में नौकरी पेशा जीवन में आप गलत निर्णय नहीं लेने वाले हों, ये सावधानी रखिएगा। यहाँ चमक दमक आपको बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली रहेगी, उससे सावधान रहें। दो अवसर सामने है व्यापार के अंदर, और उन अवसरों के अंदर एक जगह आपको पूंजी लगानी है और दूसरी जगह पूंजी नहीं लगानी है, किंतु वहां पर ब्लड अप्रोच है, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसी जगह बढ़ा जाए जहां पूंजी हम लगाएं और वो भी व्यवस्थित स्तर के ऊपर लगाकर ये देखें कि अब रिटर्न कैसे होंगे, ये आधार अपने साथ में आपको लेकर चलना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन में भी स्टेबिलिटी ही खोजने का प्रयास कीजिएगा आप, यदि आप चेंज के साथ में चलना चाहते हैं तब। और वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ संबंध में थोड़ा सा बिगाड़ निकल कर आ सकता है। छोटी छोटी बातें दुविधाओं के आधार को निर्मित कर सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। हालांकि पराक्रम भावस्थ राहु की स्थितियां नैसर्गिक स्तर के ऊपर व्यक्ति के भीतर का जो अवचेतन होती है उसको कई बार सकारात्मकता की ओर लेकर जाती है, और वो ही सबकॉन्शियस अप्रोच निर्णायक मौकों पर आपको सहयोग भी देने वाली होती है। हालांकि यात्रा संबंधी कामकाज बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तभी उसको आप आगे बढ़ाने की ओर लेकर जाइएगा, ये भी एक निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें, उन्हें जग जाहिर होने से यहाँ आप बचाइएगा। वहीं चतुर्थ भाव, ये एक प्रमुख स्थिति है सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के लिए, कम्युनिकेशन ड्रिवन अप्रोच के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए, क्योंकि चतुर्थेश होकर यहाँ बुध की स्थितियां सप्तम भाव के साथ में रहेगी और वो भी मूल त्रिकोणस्थ आधार के साथ में रहेगी। इस स्थिति को यदि हम तथ्यात्मक आधार के साथ में देखते हैं तो आप देखें ये भूमि भाव है, और भूमि भाव के अधिपति और कारकाधिपति का आधार यहाँ व्यापार भाव के साथ में रहेगा। इसी वजह से कमीशन संबंधी कामकाज, जहां रियल एस्टेट की प्रमुखता रहती है, जहां आपको मध्यस्थ की भूमिका निभाकर अपने कामकाज को आगे बढ़ाना होता है, ऐसे क्षेत्रों के अंदर बेटरमेंट की अप्रोच है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में घर्षण रहेंगे। यदि आप नवाचार की ओर जाना चाहते हैं तो स्वयं की सोच में ही आप बारंबार संशय के प्रखर आधार को देखने वाले होंगे, किंतु अंततोगत्वा विजय की स्थितियां भी यहां सम्मुख दृष्टिगोचर आधार को दर्शाने वाली हो जाती है। ये भी याद रखिएगा कि जो कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज है उसमें कोई भी नई एजेंसी लाइन की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तब भी ये निर्णय यहाँ यदि आप 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के मध्य अंतराल में लेते हैं तो उसको हम बेहतर करार देने की संभावनाओं को दिखाने वाले होते हैं। वहीं ये भी याद रखिएगा कि मानसिक सुख के अंदर कमी रहेगी। हालांकि बुध उसमें वृद्धि कर रहे हैं, जो है उसे संतुष्ट कर रहे हैं, किंतु मंगल का आधार बारंबार व्यक्ति को यह घर्षण देता है कि इससे ज्यादा हासिल किया जा सकता है। कहाँ रुक रहे हो और क्यों रुक रहे हो? कई बार रुकना भी आवश्यक है, क्योंकि वहीं से व्यक्ति आगे की मंजिल को तय करने वाला होता है। ये स्मृतियों में स्पष्ट करके रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं परेशान कर सकती हैं। वहीं पंचम भाव, यहां आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति भले ही स्वयं नीचस्थ राशि स्थान में 14 सितंबर की दोपहर के बाद में जुड़े रहने वाले होंगे, किंतु इनकी 7वीं अमृतमयी दृष्टि अपने कारक भाव को देखने वाली होगी, अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाली होगी। और इसी आधार पर एजुकेशन के अंदर जो एक फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, संघर्ष लगातार आपके साथ में समागम कर रहे थे, वहां पर अब आपको एक ईज देने वाली अप्रोच मिल सकती है।
वहीं दूसरे आधार पर यह भी देखिएगा कि पंचम, अष्टम और एकादश भाव के साथ में ही हम आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को देखने वाले होते हैं। शेयर मार्केट में आपने लंबे समय तक कैलकुलेशन का बेस रखा और आपको लगता है कि इस दिन निवेश की ओर यदि हम जाते हैं इस फलां शेयर के अंदर, वहां से प्रॉफिट लेकर आ सकते हैं, और आपकी कैलकुलेशन के साथ में इंट्यूशन का भी बेस है और ग्रही व्यवस्था भी सहयोग के आधार को निर्मित कर रही है, तो फिर निर्णय लेने में कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। इसके पीछे वजह क्या है? आप देखें कि पंचम के साथ में देवगुरु बृहस्पति का और शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण अष्टमेश होकर शुक्र अष्टम भाव में, जो कि हिडन हाउस है, और 11th में यहाँ शनिदेव स्वयं एकादशेश होकर एकादश भाव में पुण्य फलों का उदय करते हैं, ऐसे महान्यायाधिपति ग्रह। इसी वजह से अपनी कैलकुलेशन पर भरोसा करके आप स्टेप अहेड करने की ओर जरूर जाइएगा। संतान पक्ष के साथ बने हुए मनमुटाव यहाँ पर दूर होते हुए नजर आते हैं, और वहीं जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं उनके लिए ये समय विशेष तौर पर सुखद आधार को निर्मित करता हुआ यहाँ स्पष्टता दे रहा है। वहीं पर जो षष्ठेश होकर सूर्यदेव षष्ठ भाव में रहेंगे 17 सितंबर तक अस्थि जनित विकारों से, और उसमें भी शुरुआती 14 सितंबर तक का जो अंतराल है, जब देव गुरु बृहस्पति यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण से 7वीं दृष्टि के साथ में सूर्यदेव के साथ दृष्टि निक्षेपण कर रहे होंगे, वायु जनित विकार और साथ ही साथ में जो एक तरह से नर्व्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, जिसका मुख्य आधार राहु और केतु के साथ में बनता है, वो भी हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। वजह है इसके पीछे प्रमुखता से निकलकर ये आती है कि जो यहाँ राहु और केतु के आधार के अलावा जो इनका संबंध 4-10 का रहेगा, और यहाँ से भी जो 4-10 का संबंध इनका रहेगा सूर्य और केतु का, ये ऐसे डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट कर सकता है। बृहस्पति की दृष्टि उसमें एक तरह से और ज्यादा वृद्धि करने का कार्य करती है, उससे आप सावधान रहें। इसी के साथ में शत्रु हावी नहीं होने वाले, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहां निकल कर आता है। इस बात को अपनी स्मृतियों में पूर्णतया काबिज करके रखने का प्रयास कीजिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं जिससे आप ऋण होना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज यहां आपके सम्मुख रहने वाली रहेंगी, यानी कि फाइनेंशियल बर्डन में कमी आने की संभावनाएं दृष्टिगोचर है। सप्तम भाव, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि कामकाजी जीवन में, मुख्यतया व्यापारिक जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशनल अवेयरनेस, धनागमन की संभावनाएं मध्य आधार के साथ में चलती हुई वो सब कुछ नजर आती है। जहां एग्रेसिवनेस की रिक्वायरमेंट है वहां एग्रेसिवनेस, जहां सिचुएशनली फ्लेक्सिबल होना है, झुकना है, वो सारी ताकत। किंतु गृहस्थ जीवन के साथ में मंगल का ये आधार शत्रु राशि स्थान में इतना बेहतर नहीं कहा जा सकता। कामकाज में इतना उलझे इस वजह से थे कि जीवन को सुलझा सकें, किंतु वो जो उलझने से सुलझने का रास्ता था वो तो बढ़ा, किंतु गृहस्थ के साथ में उलझने बढ़ गई, क्योंकि मंगल यहां पर सेल्फ जस्टिफिकेशन को हावी रखते हैं। कामकाज की वजह से भागदौड़ में है, आपको समय कैसे देंगे, आप हर एक बात के अंदर इस स्थिति को गलत लेकर चलते हैं, कहां तक आपको सही प्रूव करेंगे, हर एक जगह संशय आपके साथ में चल रहे हैं, कहां तक आपको हम क्लैरिटी देते चले जाएंगे, ये व्यक्ति कई बार पत्नी या फिर पति पक्ष को कहने वाला होता है। उससे मुक्त रहकर जो समय आपको गृहस्थ को देना है उसे पूर्णतया आप देते चले जाइएगा, ये निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। सप्तम भाव की स्थितियों के साथ में बारंबार नम्र निवेदन है आपसे कि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर रखें, और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में भी छोटी छोटी दुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं हो, ये भी स्पष्ट करके आप चलिएगा। वहीं अष्टमेश होकर शुक्र अष्टम भाव के साथ में चलायमान है, इसी वजह से जो आपके साथ में विदेश संबंधी कामकाज में चमक दमक जुड़नी चाहिए वो बेहतरी देने वाली रहेगी, किंतु बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फ्लो से आप बचिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में सावधान रहने का प्रयास करें। जो भी हिडन टैलेंट है वो लोगों के सम्मुख आसानी से निकल कर आ सकता है, और जो आपके नाम को ख्यात नाम आधार देने वाला भी रहने की संभावनाओं को दर्शाता है। उसमें भी शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर रहेगी, और जो भी क्रिएटिव फील्ड के अंदर आपको अपनी क्षमताओं के आधार पर न्याय मिलना था वो रास्ते भी यहाँ खुलते हुए प्रतीत होते हैं। वहीं नवम भाव में केतु की स्थितियां हैं, और केतु यहां पर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में व्यक्ति को और तीव्रगामी आधार देते हैं। मंगल के साथ में अग्नि कारक तत्व प्रधानता है, ऊष्मा है, और केतु मंगलवत ही बल करने वाले होते हैं। इसी वजह से यहां पर ऐसी पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है जो भीतर के आनंद को बाहर रखने वाली होती है, और लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। अनुभव निर्णायक मौकों पर धोखा देने वाले नहीं होते, सहयोग मिलता है। हायर एजुकेशन के साथ में डिस्ट्रैक्शन जरूर आ सकते हैं, और आप
आप किसी भी स्टार्टअप आदि की ओर जाना चाहते हैं, वहां अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं दशमेश जो देव गुरु बृहस्पति है वो यहाँ लाभ भाव के साथ में रहेंगे। इसी वजह से ये स्थिति पूर्णतया आपके कर्म के साथ में यहाँ एक फ्लेक्सिबल अप्रोच को दिखाती है, स्मार्ट वर्किंग अप्रोच को दर्शाने वाली हो जाती है। इच्छा शक्ति का आधार लाभ की ओर जाने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियां बढ़ती है। नौकरी में व्यक्ति चाहता क्या है, अपना जो कर्म है उसके साथ में निष्ठा, और निष्ठा के बाद में धनागमन, धनागमन के साथ में सम्मान, सम्मान के साथ में जो कंफर्ट है उसका प्राप्त होना, ये सारे ही आधार यहाँ निरूपित होते हुए नजर आते हैं। पिता के साथ कामकाज के अंदर एक बेहतर समय बना रहेगा जहां आपकी बात को बहुत अच्छे से स्वीकार किया जाएगा। ऐसे प्रमुख ग्रह की व्यापार भाव की ऊपर दृष्टि कर्मशीलता के आधार को और ज्यादा उज्जवल भाव देने वाली हो जाती है। वहीं किसी भी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में आप हैं, इस समय को आप खुद के लिए बेहतर से बेहतर मानकर चलें। एकाग्रता और मन के भीतर के भाव बारंबार ये दर्शाएंगे कि हम जहां जा रहे हैं वहां से काफी कुछ हासिल करने वाले होंगे। वहीं द्वादशेश होकर यहाँ पर जो शनिदेव की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर लाभ भाव के साथ में है, खर्चे अनियंत्रित तौर पर कई बार परेशान करने वाले होते हैं। 14 सितंबर के बाद ऐसी पोजीशंस निकल कर आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जिस तरह से संभावनाएं बन रही है, जो एग्जिस्टिंग बेस है वहां पर आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं भी आ सकती है। नई शुरुआत में बेहतरी, किंतु एग्जिस्टिंग बेस में थोड़ी सी दुविधाएं। और इसके अलावा ये याद रखें कि यहाँ क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर आप हामी भर के चलिएगा, बेटर से बेटर प्रोस्पेक्ट सामने रहेंगे। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वहां पर भी आपके लिए काफी हद तक एक कंफर्ट निकल कर आता हुआ नजर आएगा। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का मासिक राशिफल। अपने भीतर की ऊर्जा को लगातार आप जगह देते चले जाएं, अपने कर्मशीलता के भाव को सकारात्मकता देते चले जाएं, जो सुख जो आनंद कर्म के साथ में निहितार्थ है उसको लेकर चलते चले जाएं, जो भीतर की ऊर्जा है वो लोगों तक पहुंचती चली जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ में बारंबार शुभकामनाएं और कोटिशः आभार।